सो हे गाइस, पोकेमॉन अल्टीमेट जर्नी के एपिसोड नंबर 37 में आप सभी का स्वागत है। और आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं एश वर्सेस लियोन का फाइनल बैटल। और ये एपिसोड होने वाला उस बैटल का पार्ट 3। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं लियोन के पास बचे हैं 3 पोकेमॉन और एश के पास बचे हैं 4 पोकेमॉन। और एश के ड्रैगोनाइट से फाइट करने के लिए लियोन ने भेजा अपने रिलाबूम को। और फिर लियोन बोलता है रिलाबूम ड्रम अटैक का यूज करो। और उधर एश बोलता है ड्रैगोनाइट हरिकेन का यूज करो। और यहाँ पर हम देखते हैं ड्रैगोनाइट का हरिकेन रिलाबूम में भारी पड़ रहा है। और फिर हम देखते हैं रिलाबूम ने अपने अटैक को बूस्ट कर दिया है। और आखिरी में रिलाबूम अपने रूट्स की वजह से ड्रैगोनाइट की पिटाई करने लगता है। और रिलाबूम से पिटाई खाने के बाद ड्रैगोनाइट ग्राउंड पे गिर जाता है। और ये देखकर एश बोलता है चलो ड्रैगोनाइट ड्रैकोमीटर का यूज करो। और ड्रैगोनाइट का ऐसा अटैक देखकर लियोन बोलता है रिलाबूम ड्रम अटैक से इस अटैक को काउंटर करो। और यहाँ पर रिलाबूम अपने ड्रम अटैक की वजह से ड्रैगोनाइट को पकड़ लेता है। और एक बार फिर से वो ड्रैगोनाइट को उठाता है और ग्राउंड में फेंक देता है। लेकिन इस बार ड्रैगोनाइट अपने कंट्रोल में होता है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी खड़ा हो जाता है। और फिर एच बोलता है चलो ड्रैगोनाइट इसे खत्म करते हैं, ड्रैगन क्लॉ का यूज करो। और उधर लियोन बोलता है रिलाबूम एक्रोबैटिक का यूज करो। और यहाँ पर हम देखते हैं दोनों पोकेमॉन की कॉम्बैट बैटल, जहाँ पर दोनों पोकेमॉन एक दूसरे को अटैक मारने का ट्राई कर रहे हैं। लेकिन दोनों पोकेमॉन बार बार बच जा रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बचा बचा खेलने के बाद हम देखते हैं फाइनली रिलाबूम ड्रैगोनाइट पर अटैक कर देता है। और एक बार फिर से ड्रैगोनाइट दूर जाए गिर जाता है। लेकिन इस बार ड्रैगोनाइट इस अटैक को नहीं सह पाता और एश का ड्रैगोनाइट ये राउंड हार जाता है। इसका मतलब इस राउंड का विनर है रिलाबूम। इसका मतलब ये बैटल बन चुका है 3v3 का। और फिर हम देखते हैं एश ड्रैगोनाइट को वापस बुलाता है और एश बोलता है ड्रैगोनाइट तुम अच्छा लड़े, अब आराम करो। और फिर एश निकालता है नेक्स्ट पोकेमॉन जो कि होता है सरफेस। चलो सरफेस स्टार शॉट का यूज करो। और फिर उधर लियोन बोलता है रिलाबूम हाई हॉर्स पावर का यूज करो। और यहाँ पर हम देखते हैं दोनों पोकेमॉन के अटैक आपस में आकर टकरा जाते हैं, जिससे कि पूरे स्टेट में बहुत बड़ा धमाका होता है। और जैसे धमाका साफ होता है हम देखते हैं दोनों पोकेमॉन आपस में फाइट कर रहे हैं। और ये दोनों पोकेमॉन फुल पावर का यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं एश का सरफेस के पास थोड़ी ज्यादा पावर है, जिसकी वजह से एश का सरफेस रिलाबूम को उठा के फेंक देता है। लेकिन भाई वो रिलाबूम में 1v1 करने वाला, और इसलिए इतने पावरफुल अटैक खाने के बाद भी हम देखते हैं लियोन का रिलाबूम वापस खड़ा हो जाता है। और मौका का फायदा उठाते हुए एक बार फिर से लियोन बोलता है रिलाबूम एक बार फिर से हाई हॉर्स पावर का यूज करो। और इस बार हम देखते हैं रिलाबूम आते सरफेस को 1-2 हिट मार देता है, जिसकी वजह से सरफेस हवा में उड़ जाता है। और ये देखकर एश बोलता है सरफेस अपने शील्ड का यूज करो और हवा में उड़ो। और फिर हम देखते हैं सरफेस अपने शील्ड का यूज करता है और सरफेस करने लगता है फ्लाई स्केटिंग। लेकिन फिर लियोन बोलता है रिलाबूम ड्रम अटैक का यूज करो और इस मैच को खत्म करो। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं सरफेस रिलाबूम के सभी अटैक को डॉच कर देता है। और फिर एश बोलता है सरफेस फ्यूरी कटर का यूज करो। और उधर लियोन बोलता है रिलाबूम एक्रोबैट का यूज करो। और यहाँ पर हम देखते हैं रिलाबूम की स्पीड फास्ट होने के कारण वो सरफेस से पहले अटैक मार देता है, जिसकी वजह से सरफेस ग्राउंड में जाकर गिर जाता है, जिसकी वजह से सरफेस ये राउंड हार जाता है। इसका मतलब इस राउंड का विनर है रिलाबूम। इसका मतलब एश के पास बचे हम 2 पोकेमॉन और लियोन के पास बचे 3 पोकेमॉन। एंड फिर हम देखते हैं एश हम सरफेस को वापस बुलाता है और वो बोलता है सरफेस तुमने अच्छा काम किया, अब आराम करो। और फिर इधर लियोन बोलता है एश तुम्हारी वजह से मैं अपने पोकेमॉन और मेरी फुल पावर दिखा पाया, लेकिन मैं नाराज हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ 2 पोकेमॉन बचे हैं और इतनी कमाल की बैटल अब एंड होने वाली है। और लियोन की बात सुनकर एश बोलता है लियोन ये भी खत्म नहीं हुआ है, ड्रैकोविस बाहर आओ और अपनी फुल पावर दिखाओ। चलो ड्रैकोविस आइस फैंग का यूज करो। और उधर लियोन बोलता है रिलाबूम एक बार फिर से ड्रम अटैक का यूज करो। और यहाँ पर हम देखते हैं रिलाबूम का ड्रम अटैक ने ड्रैकोविस के रास्ते को ब्लॉक कर दिया है। लेकिन फिर हम देखते हैं ड्रैकोविस अपने आइस फैंग की वजह से अपने रास्ते को क्लियर कर रहा है। और फिर एश बोलता है ड्रैकोविस यही चांस है, ड्रैगन रश का यूज करो। और फिर उधर लियोन बोलता है चलो रिलाबूम हाई हॉर्स पावर का यूज करो। और यहाँ पर हम देखते हैं दोनों पोकेमॉन के अटैक आपस में आकर टकरा जाता है, जिससे कि पूरे स्टेट में बहुत बड़ा धमाका होता है। और जैसे धमाका साफ होता है हम देखते हैं लियोन का रिलाबूम ये मैच हार जाता है। इसका मतलब इस राउंड का विनर है ड्रैकोविस और एश कैचम। और फिर हमें दिखाया था यहाँ पर छोटा सा कैमियो, जहाँ पर हम देखते हैं मैक्स और बॉनी को। और फिर हम देखते हैं लियोन अपने रिलाबूम को वापस बुलाता है और वो बोलता है रिलाबूम तुम बहुत अच्छा लड़े, अब आराम करो। और फिर लियोन निकालता है नेक्स्ट पोकेमॉन जो कि होता है सिंड्रेस। सिंड्रेस हाई जंप किक का यूज करो। और यहाँ पर हम देखते हैं सिंड्रेस की स्पीड फास्ट होने के कारण वो ड्रैकोविस को आते ही हाई जंप किक मार देता है, जिससे कि ड्रैकोविस को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है। और फिर एश बोलता है ड्रैकोविस वाटर गन का यूज करो। और उधर लियोन बोलता है सिंड्रेस पायरो बॉल का यूज करो। और यहाँ पर हम देखते हैं दोनों पोकेमॉन का अटैक आपस में टकरा जाते हैं, जिससे कि दोनों ये अटैक ब्लॉक हो जाते हैं। चलो ड्रैकोविस जॉ बाइट का यूज करो। सिंड्रेस तुम आयरन हेड का यूज करो। और यहाँ पर हम देखते हैं दोनों पोकेमॉन अपने अटैक के साथ आगे बढ़ते हैं और आपस में टकरा जाते हैं, जिससे कि ड्रैकोविस को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है। और फिर एश बोलता है ड्रैकोविस इस अटैक से खत्म करो, चलो ड्रैगन रश का यूज करो। और उधर लियोन बोलता है सिंड्रेस
हाई जंप किक का यूज करो। और यहाँ पर हम देखते हैं लियोन का सिंड्रेस ड्रैकोविच के अटैक को बीट कर देता है और वो थोड़ी चला के दिखाकर ड्रैकोविच को हाई जंप किक मार देता है। और इतने पावरफुल अटैक के बाद भला कौन ही बच सकता है। और यहाँ पर हम देखते हैं एस का ड्रैकोविच ये मैच हार चुका है। इसका मतलब इस राउंड का विनर है सिंड्रेस और लियोन। इसका मतलब ये बैटल बन चुका है 1v2 का। और यहाँ पर हम देखते हैं एस जैसे में ड्रैकोविच को वापस बुलाता है उसी टाइम लियोन भी अपने सिंड्रेस को वापस बुला लेता है। और फिर लियोन बोलता है एस ये मेरा 6th पोकेमॉन है, चार्जर्ड बाहर आओ। और चार्जर्ड को देखकर एस अपने पिकाचू को बोलता है पिकाचू लियोन इस बैटल को अपने चार्जर्ड से खत्म करना चाहता है, इसलिए हम भी बिल्कुल वैसा ही करेंगे। मैं इस बैटल को तुम्हारे साथ खत्म करूंगा पिकाचू, चलो पिकाचू अपनी पावर दिखाते हैं। और फिर लियोन एस को बोलता है एस चार्जर्ड मेरा फर्स्ट पोकेमॉन था, ऐसा पार्टनर जिसने मेरे साथ हमेशा ट्रैवल किया, मेरा पहला बैटल, मेरा पहला कैच और मेरा पहला एवोल्यूशन चार्जर्ड हमेशा मेरे साथ था। और लियोन की बात सुनकर एस बोलता है लियोन मेरा बिल्कुल सेम है, पिकाचू और मैं हमेशा से ट्रैवल करते आ रहे हैं और इसलिए चार्जर्ड को मैं अपने पिकाचू से हराना चाहता हूँ। और फिर हम यहाँ पर लियोन को देखते हैं जो कि स्माइल करता है और अपने चार्जर्ड को वापस बुलाता है। इसका मतलब लियोन करने वाला है अपने चार्जर्ड को जी मैक्स। चलो चार्जर्ड इस बैटल को जीतते हैं, चार्जर्ड जाइगेंटामैक्स। और यहाँ पर हम देखते हैं लियोन ने कर लिया अपने चार्जर्ड को जाइगेंटामैक्स। इसका मतलब ये बैटल बन चुकी है जी मैक्स चार्जर वर्सेस नॉर्मल पिकाचू के बीच। और फिर ऐसे बोलता है चलो पिकाचू थंडरबोल्ट का यूज करो। और उधर लियोन बोलता है चार्जर्ड जी मैक्स रॉक का यूज करो। और हम देखते हैं जी मैक्स रॉक जैसे पिकाचू की तरफ बढ़ता है ऐसे अपने पिकाचू को जंप करने के लिए बोल देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जंप के कारण पिकाचू चार्जर्ड के ऊपर भी आ जाता है। और फिर ऐसे बोलता है पिकाचू आयरन टेल का यूज करो। और पिकाचू चार्जर्ड को आयरन टेल मार भी देता है, लेकिन उसका क्या फायदा, इतने बड़े चार्जर्ड को आयरन टेल से कुछ नहीं होने वाला। और फिर लियोन बोलता है जी मैक्स ड्रैगन का यूज करो। और यहाँ पर हम देखते हैं चार्जर्ड का ये अटैक पिकाचू को जाके घेर लेता है, जिसकी वजह से पिकाचू के पैर ग्राउंड में फंस जाते हैं। और ये देखकर एस बोलता है जी मैक्स सच में कमाल का होता है, लेकिन इस मैच को जीतने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है जी मूव। और फिर हम देखते हैं एस अपने कैप को ऊपर फेंकता है और पिकाचू भी उड़ के उस कैप को पहन लेता है। इसका मतलब एस यूज करने वाला है जी मूव का। चलो पिकाचू अपनी फुल पावर का यूज करते हैं। और ये देखकर लियोन भी बोलता है हाँ मैं इसी का इंतजार कर रहा था। और एस अब जी मूव का यूज कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं अलोला का कैमियो, जहाँ पर हम देखते हैं अलोला गैंग्स को और एस का अलोला पोकेमॉन्स को। पिकाचू 10 मिलियन थंडरबोल्ट का यूज करो। और यहाँ पर पिकाचू ने यूज कर दिया जी मूव का, लेकिन उधर हम लियोन को देखते हैं जो कि बोलता है चार्जर्ड ये टाइम है चैंपियन टाइम, चलो जी मैक्स वाइल्ड फायर का यूज करो। और यहाँ पर हम देखते हैं चार्जर्ड का वाइल्ड फायर और पिकाचू का जी मूव आपस में आकर टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से पूरे स्टेडियम में आज तक का सबसे बड़ा धमाका होता है। और ये देखकर लियोन बोलता है एस ये सच में बेस्ट है, मैं हमेशा से जी मैक्स वर्सेस जी मूव करना चाहता था। और उधर एस बोलता है हाँ लियोन मैं भी बिल्कुल वैसे ही करना चाहता था। और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है जिससे कि पूरा स्टेडियम हिलने लगता है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं इटरनेटस को, और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है जिससे कि पूरे गलार के पार्टिकल रिएक्ट करने लगते हैं। और इसी की वजह से इटरनेटस को देखते हैं जो कि पूरा रिसर्च सेंटर को तबाह करके ऊपर उड़ जाता है। और फिर हम वापस आते हैं स्टेडियम में, जहाँ पर हम देखते हैं जी मैक्स चार्जर वापस नॉर्मल हो चुका है और एस का पिकाचू ग्राउंड पे आ चुका है। और यहाँ पर हम देखते हैं जी मैक्स एंड हो चुका है, लेकिन फिर भी आसमान काला है और गलार पार्टिकल्स भी हवा में उड़े जा रहे हैं। और ये देखकर सभी लोग शॉक में पड़ जाते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। और फिर हम देखते हैं स्टेडियम के ऊपर आ चुका है इटरनेटस। तो क्या इटरनेटस इस बैटल को पूरा करने देगा या ये बैटल यहीं पे एंड होता है, ये हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक लाइक और सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तो पीस आउट, बाय।